तपस्वी ऋषि हैं। इन्होंने समुद्र को 3 अंजलि में भर करके पी गए थे, इतने शक्ति संपन्न। तो इनको प्यास लगी हुई थी त्रेता युग की। एक बार माँ जानकी ने कहा भगवान राम को, जब युद्ध जीत करके आ गए, राज तिलक हो गया, तो माँ जानकी ने कहा, बोले प्रभु बहुत मन है कि कोई ऐसा ब्राह्मण मिले जो रज करके भोजन करे, और खिलाने में बड़ा आनंद आता है, उतने खाने में नहीं आता जितना खिलाने में आता है। तो भगवान ने कहा इतने ब्राह्मण हैं, अयोध्या में कोई ब्राह्मणों की कमी है क्या? इतने संत इतने ब्राह्मण हैं। बोले आते तो है पर खाते नहीं है, एक एक 2-2 रोटी लेकर के बस हो गया। तो कोई ऐसा श्रेष्ठ संत ब्राह्मण बताओ जो बैठ करके तसल्ली से भोजन करे। भगवान राम ने कहा बोले समय आएगा कोई अच्छा श्रेष्ठ कोई खाने वाले ब्राह्मण मिल जाए, संत मिल जाए तो भेज दूंगे आपके रसोई में, आप अपनी इच्छा अनुसार जो उनको खिलाना चाहो खिलाओ। एक दिन की बात है, भगवान के द्वार पर अगस्त्य ऋषि जी आ गए। तो भगवान राम को माँ जानकी की बात याद आ गई कि जानकी कहती है कि अभी तक कोई ऐसा श्रेष्ठ संत ब्राह्मण नहीं आया जो रज के भोजन कर ले। बोले आज सही समय है, तो अंदर आदेश भिजवाया कि जानकी जी को कह करके आओ कि आज भोजन करवाने का शुभ अवसर आ गया, शुभ अवसर। और ये भी किस्मत से ही मिलता है कि किसी के, वैसे तो ब्राह्मणों के लिए लिखा गया है कि ब्राह्मणों को हर किसी घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, निषेध है वैसे ब्राह्मणों के। लेकिन अगर किसी को ठाकुर जी की कृपा हो गई और ब्राह्मण भोजन कर गए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए शास्त्र मना करता है कि हर किसी घर का भोजन नहीं करना चाहिए। किस भाव से कोई क्या खिला रहा है, कैसे खिला रहा है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। माँ जानकी को जैसे ये बात पता चली, माँ जानकी बड़ी प्रसन्न हुई। जितने भी रसोई में भोजन बनाने वाले थे उन सबको कहा, बोले आप आज बाहर जाइए, आज मैं स्वयं भोजन बनाऊंगी। और सारी देवरानी जेठानी सब जगह, साथ में सासू भी लग गई, तीनों की तीनों। और बहुत बढ़िया ढंग से पकवान बनना शुरू हुआ। जलेबी बन रही है, इमरती बन रही है, लड्डू बन रहे हैं, पूरी बन रही है, चावल बन रहे हैं, जो बनना था सारे का सारा बड़े आनंद के साथ बना रहे। तो इधर अगस्त्य ऋषि बैठे आसन पर भोजन करने के लिए, बड़ी श्रद्धा है। देखिए भक्ति और श्रद्धा वही है जो अंत तक बनी रहे, अंत तक बनी रहे। नहीं तो पहले पता चलता है कि बहुत श्रद्धा उमड़ रही है और बाद में पता चलता है धीरे धीरे वो श्रद्धा ही समाप्त हो गई। तो भक्ति और श्रद्धा किस बात की? जब शुरू में भगवान का नाम लिया तो वृंदावन के साल में 4 चक्कर काट दिए, बाद में पता चल रहा कई सालों तक ठाकुर जी के द्वार तक नहीं जाते हैं। लेकिन कभी कभी समस्या ज्यादा हो जाती है। माँ जानकी ने कहा, बोले प्रभु आप बैठिए, आज अहोभाग हमारे जो आप भोजन करने के लिए हमारे इस कुटिया में पहुंचे हैं। अगस्त्य ऋषि जी के पैर दबाए, आसन पर विराजमान किया। बहुत सुंदर ढंग से भोजन इतना बना हुआ है, इतना बना हुआ है कि सब्जियां गिनी नहीं जाती, कितनी सब्जियां हैं, कितनी दाल है, कितना मीठा है। रोटियां बननी शुरू हुई। महाराज गरम गरम खाइए, ठंडा नहीं, गरम गरम खाइए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लगातार भोजन चल रहा है अगस्त्य ऋषि का, लगातार। बीच में बात नहीं करते हैं। वैसे कहते हैं कि भोजन के बीच में बोलना नहीं चाहिए।
मौन धारण करना चाहिए। कई जगह ऐसे जहाँ पर मौन की व्यवस्था बताई गई है शास्त्रों के द्वारा कि यहाँ पर बात ना करें, मौन धारण करके भोजन इत्यादि 2-3 कर्म है जो नहीं करने चाहिए बात करते हुए। हंसते हुए कभी जल नहीं पीना चाहिए। चलम न खादंते हसन न जलते, वैसे चलते हुए भी खाना नहीं खाना चाहिए कभी भी। और हसन न जलते, पानी वैसे कितना पतला है लेकिन कभी गले को लग जाए तो फिर इतना दर्द करता है, प्राण निकाल देता है। तो इसलिए कहा हसन न जलते, हंसते हुए कभी जलपान ना करें। तो मौन धारण कर रखा महाराज ने, बोले मौन धारण करके आराम से भोजन कर ले। सारी रात निकल गई, अगला दिन भी हो गया। अब आटे पे आटा गूंथे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, फिर पकवान खत्म हो रही, एक तरफ से चूल्हे। और माँ जानकी की रसोई है, वो तो कोई साधारण रसोई तो है नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अखंड लंगर चल रहा है। करते 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 जब सारे थक गए, पसीने से तरबतर हो गए, 16वें दिन माँ जानकी ने भगवान राम से कहा, बोले कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? ऐसा भी क्या संत ऋषि लेकर के आ गई, तो चुप भी नहीं हो रहे। बोले जानकी तुम ही कह रही थी कि कोई ऐसा संत आए जो है रज के भोजन कर ले, तो अब कर रहा है तो समस्या क्या होगी? इतना भी तो नहीं। अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा भी बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। 7वें दिन जाकर के माँ जानकी ने कहा, बोले प्रभु आपसे एक बात करनी थी। तो अगस्त्य जी कहते, बोले हाँ बताइए। बोले आपने बीच में पानी नहीं पूछा। अगस्त्य जी कहते हैं, बोले अभी तो आधा हुआ ही नहीं, तो पानी कहाँ से पूछ लूं? क्योंकि भोजन मध्य पिबे जलम, भोजन के बीच में पानी थोड़ा सा पीना चाहिए। बोले अभी तो 17 दिन हो गए और आधा ही नहीं हुआ भोजन। तो बोले चलो अगर तुम्हारी इच्छा तो पिला दो। तो माँ जानकी कहती है, बोले जो 17 दिन तक भोजन कर चुके हैं वो पानी कितना पिएंगे और कहाँ से उनके लिए पानी लेकर के आए? इतने में भगवान राम पहुंचे। भगवान राम ने कहा, महाराज संत तो बड़े तपस्वी होते हैं, एक युग में भोजन, अगले जन्म में, अगले युग में पानी पी लेंगे। तो आप ऐसा करना कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बन करके आऊँगा तब आपको पानी की व्यवस्था करवा देंगे। इसलिए यहाँ पर 7 दिन 7 रात तक लगातार जलपान किया है अगस्त्य जी ने। 7 दिन 7 रात लगातार। देखा इंद्र ने वहां बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, जान गया साक्षात परमात्मा है। क्षमा याचना किया करके